हेलो ट्रेडर्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज के इस वीडियो में, आज के इस फाइनेंशियल एनालिसिस के वीडियो में हम समझने वाले हैं डिविडेंड के बारे में और डिविडेंड यील्ड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डिविडेंड यील्ड एक्चुअल में होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली यही समझ में नहीं आता है लोगों को। तो हम इसको सीखने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इसमें क्या ट्रैप हो सकता है उसको भी समझने वाले हैं कंपनी की तरफ से, एंड कैसे ये हमको यूज़फुल हो सकता है उसको भी समझने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और जो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग टॉपिक हैं वो लाते रह रहे हैं आपके लिए, चाहे वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो बेसिकली इससे पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड बेसिकली होता है कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का कुछ प्रॉफिट हुआ है ना, और आप उसके शेयर होल्डर हैं, है ना। अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं तो क्या करेगी कि वो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालेगी और आपके जैसे सारे शेयर होल्डर्स में उसको बांट देगी। ठीक है, तो ये तो हो गया डिविडेंड। दूसरा हो जाता है कि डिविडेंड यील्ड क्या है। डिविडेंड यील्ड मतलब जो पैसा आपको कंपनी ने दिया वो जो उस समय, यानी कि जो आज एक कंपनी है XYZ, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी ले रखा है, और उसका शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपये, है ना। एंड एनुअल यानी कि ईयरली बेसिस पर आपको उस कंपनी से टोटल जो डिविडेंड मिला वो 5 रुपये का मिला। यानी कि क्या होता है कि इंटरिम डिविडेंड होता है जो कि 6 मंथ बाद मिलता है, और कुछ कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड भी देती है, तो उनको भी इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिजल्ट आते हैं, तो वो एनुअल डिविडेंड होता है। यानी कि जो जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपको टोटल डिविडेंड मिला है ना, वो यहाँ पर आपको मिला है 5 रुपये इस XYZ कंपनी के जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में, और इसका जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपये। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे, ये जो टोटल हमें डिविडेंड मिला है 5 रुपये का, वो 5 रुपये 100 रुपये के कितने परसेंट होगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 5 रुपये जो है 100 रुपये का 5% होगा। तो यानी कि जो आपको एनुअल बेसिस पर टोटल डिविडेंड मिला वो उस कंपनी के करंट शेयर प्राइस का कितना परसेंट है, वो होता है हमारा डिविडेंड यील्ड। तो यही यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक के फॉर्म में मैंने लिख भी दिया है कि अगर आपने आज 100 रुपये का शेयर खरीदा तो साल भर में आपको डिविडेंड के रूप में कितना रुपया मिला, वही आपका डिविडेंड यील्ड हो जाएगा जब आप परसेंटेज निकालोगे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि डिविडेंड यील्ड इज इक्वल्स टू होता है एनुअल जो डिविडेंड है उसको डिवाइड कर दो करंट मार्केट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सिंपल जो हम परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं वही है। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि एक कंपनी है ITC लिमिटेड, उसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी 100 रुपये, एग्जाम्पल है ये, और टोटल आपको जो एनुअल डिविडेंड मिला वो 12 रुपये मिला। तो 12 रुपये 400 रुपये का कितना परसेंटेज होगा, वो 3% निकलता है। तो यानी कि ITC का इस केस में जो डिविडेंड यील्ड हो गया हमारा वो हो जाएगा 3%। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि ट्रैप क्या होता है, कहाँ लोग फंस जाते हैं ना। जो नया नया आदमी ट्रेडर आता है ना, तो जैसे ही वो सुनता है कि अरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी हमें पैसा भी देती है मंथली बेसिस पर, है ना, या क्वार्टरली बेसिस पर, वो तो ऐसे ही समझता है कि उसको सैलरी की तरह पैसा मिलेगा। तो वहाँ पर वो देखता है कि किसकी सबसे ज़्यादा हाई डिविडेंड यील्ड है, जिसकी हाई डिविडेंड यील्ड है उस स्टॉक को खरीद लो और बढ़िया पैसा बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैप हो सकता है। यहाँ पर ट्रैप क्या हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप पीछे जाएंगे, पीछे स्लाइड में देखेंगे कि डिविडेंड यील्ड क्या होती है। डिविडेंड यील्ड होती है कि टोटल आपको जो एनुअल डिविडेंड मिला है और जो करंट स्टॉक प्राइस है, उस एनुअल डिविडेंड को अगर आप करंट स्टॉक प्राइस के टर्म्स में परसेंटेज में निकालोगे तो जो परसेंटेज आएगी वो आपकी डिविडेंड यील्ड हो जाती है। तो स्टॉक प्राइस तो क्या है कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अगर सपोज करो कि किसी भी शेयर का स्टॉक प्राइस अचानक से गिरने लगता है, गिर जाता है ना, तो गिर जाने के बाद तो डिविडेंड यील्ड उसका आर्टिफिशियली बढ़ जाएगा ना। मतलब ये कि एक कंपनी है जिसका 100 रुपये का शेयर प्राइस था, उसने पिछली साल आपको एनुअली जो डिविडेंड दिया वो 5 रुपये का दिया, तो उसका जो डिविडेंड यील्ड हो गया वो 5 का हो गया, 5% हो गया बेसिकली। अब उसका शेयर प्राइस गिरते गिरते 100 रुपये से आ गया 50 रुपये, 50 रुपये आ गया, और आप देख रहे हो कि अभी उसका डिविडेंड यील्ड जो है 10% हो जाएगा, क्योंकि पिछला बार अगर आप एनुअल डिविडेंड उठाओगे तो वो 5 रुपये का एनुअल डिविडेंड था, और इस समय जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 50 रुपये का चल रहा है। तो 5 रुपये 50 रुपये का 10% हुआ। आपने देखा कि 10% डिविडेंड यील्ड है, आपने उसको खरीद लिया। लेकिन आपको ये सोचना है, साइकोलॉजी आपको ये लगानी है कि जब उस कंपनी का शेयर प्राइस इतना ज़्यादा गिर रहा है, 100 रुपये से वो 50 रुपये आ चुका है, यानी कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, कुछ टेक्निकल क्राइसिस होगा, कुछ ना कुछ कैश का इशू होगा, कुछ ना कुछ इशू होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होगा, कुछ भी इशू हो सकता है, डेट का इशू होगा। अब उस
क्राइसिस, उस इमरजेंसी से निपटने के लिए कंपनी क्या करेगी, जो उसको प्रॉफिट होगा वो अपने पास रखेगी कैश में और उसको उस क्राइसिस से निपटने के लिए लगाएगी, चाहे वो उसको डेट को रीपे करेगी या फिर जो भी क्राइसिस है उसको हैंडल करेगी, वर्कफोर्स को हायर करेगी। तो वो डिविडेंड आपको क्यों देगी, तो उस केस में क्या होगा कि डिविडेंड आना भी बंद हो सकता है और शेयर प्राइस और गिर सकता है। तो इस केस में क्या होगा, आप पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे उस शेयर में, ना तो आपको उस शेयर के ऊपर एप्रिसिएशन मिलेगा, ना आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो इस ट्रैप से आपको बचना है। वहीं अगर हम आगे चलें कि कौन सी कंपनियां डिविडेंड देती हैं और कौन सी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं, तो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं, जो जिनके पास जो कैश रिच कंपनी होती है ना, वो डिविडेंड देती हैं। जैसे कि हम देखें, कैस्ट्रॉल है, वो अच्छा डिविडेंड देती है, वेदांता डिविडेंड देती है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, TCS हो गई, इंफोसिस हो गई, ITC हो गई, FMCG की डाबर हो गई, ये सब कंपनियां डिविडेंड देती हैं। वहीं जो हाई ग्रोथ कंपनी होती हैं, यानी कि जो स्टार्टअप होते हैं, जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, वो डिविडेंड नहीं देती हैं, वो अपना सारा प्रॉफिट अपने पास रखती हैं और उस प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में उसको ग्रो करने में लगाती हैं। चाहे वो उससे एक फैक्ट्री सेटअप करेंगी, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगी, वर्कफोर्स हायर करेंगी, मशीनरी बिल्ड करेंगी, तो उन सब चीज़ों में लगाएंगी, मार्केटिंग में लगाएंगी। तो ये लाइक कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है नहीं देती है वो हमने डिस्कस कर लिया। एंड आगे समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड वर्सेस पे आउट रेशियो क्या होता है। तो डिविडेंड यील्ड तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि डिविडेंड यील्ड जो है मिसलीडिंग भी हो सकता है। तो हमें अब पे आउट रेशियो पे फोकस करना है, जो कि रियल चेक होगा। पे आउट रेशियो क्या होगा कि कंपनी है ना, कंपनी का EPS क्या है, आपको ये देखना है। अब उस EPS में से कितना पैसा बांटा, तो EPS के ऊपर भी मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अब EPS, लेट सपोज कि कंपनी का EPS है 10 रुपये, है ना। अब उस 10 रुपये में से अब आपको देखना है कि जो एनुअल डिविडेंड आया वो 5 रुपये आया, या फिर इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया 8 रुपये आया। तो यानी कि कंपनी पर शेयर, यानी कि हर एक शेयर पर कंपनी कमा रही है 10 रुपये, और उसमें से 8 रुपये उसने आपको दे दिया, यानी कि 2 रुपये अपने पास रखे और 8 रुपये आपको दे दिया। तो यहाँ पर जो पे आउट रेशियो, यानी कि जो रुपये आपको दे रही है वो हो गया 80%। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई पे आउट रेशियो हो गया। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ा देता है कि कंपनी कैसे अपने आप को मैनेज करेगी। जो सेफ पे आउट रेशियो है उसके लिए नीचे यहाँ पर मैंने टिप दे भी रखी है कि 30 से 60%, मेरे हिसाब से 30 से 50% ही सेफ पे आउट रेशियो रहेगा EPS का। तो ये आप चेक कर सकते हैं जब भी आप इन्वेस्ट करें अगर किसी भी डिविडेंड देने वाली कंपनी में। दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा इशू ये आता है कि डिविडेंड्स जो हैं इंडिया के केस में टैक्स फ्री नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपका इनकम है ना, जो आप जिस स्लैब में भी इनकम टैक्स देते हैं उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा डिविडेंड्स पे। तो ये थोड़ा सा एक इशू होता है डिविडेंड्स के साथ। तो ये ओवरऑल डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड लाइक क्या होता है और हमें इसको कैसे समझना चाहिए, क्यों हमें बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देने जिन कंपनियों में दिख रहा है उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो उसको मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप ट्रैप से बच सकते हैं कैसे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।